राइट। थैंक यू वेरी मच। जैसा आज आप संडे को अपना समय निकाला है, राइट, और ये संडे आपके लिए बहुत अच्छा हो, बहुत खूबसूरत हो, इसके लिए कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट है। पहला चीज ये है कि आपका माइंड ओपन होना चाहिए। माइंड ओपन होने का क्या मतलब है? माइंड होने का ओपन होने का मतलब आप सीधा यही समझिए कि अगर आप पैराशूट से जंप करते हैं हवाई जहाज से, राइट, तो अगर पैराशूट नहीं खुला तो क्या होगा? पहले नीचे आएंगे, उसके बाद ऊपर जाएंगे, है ना? सो कई बार हमारे लाइफ में ऐसा होता है कि हमारा माइंड क्लोज होता है, जिससे कि हम बहुत सारे अपॉर्चुनिटी, बहुत सारी बातों को हम कैच नहीं कर पाते हैं। तो हम ऊपर जाते हुए दिखते नहीं हैं, लेकिन धीरे 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 वो हमारा एक तरीके से, जैसे हमारी ग्रैंड मदर अक्सर कहती थी, दादी माँ अक्सर हमको कहा करती थी कि लोग धीरे धीरे मरते हैं, जैसे मन मारना। मन मारना में भी आप देखिए, मन मारना को अंग्रेजी में बोलते हैं कॉम्प्रोमाइज करना, है ना? तो वहां भी एक वर्ड है मारना। हम लोग कई बार अक्सर देखते हैं कि 140 से 120 साल हमको नेचर ने एज दिया है, लेकिन 70, 80, 90 कुछ लोग वहां तक पहुंच पाते हैं, 100, 125 तक। जिन्होंने कम मन मारा होगा वो वहां तक पहुंचते हैं, जो ज्यादा मन मारते हैं वो कम ही उनका होता है लाइफ। सो क्यों नहीं हम एकदम खुल के, पहला चीज ओपन माइंड, दूसरा जो बहुत ही एक बेसिक रिक्वायरमेंट है हमारा, कॉमन सेंस। अक्सर एक कहा जाता है कि कॉमन सेंस बहुत कॉमन नहीं होता है कॉमन पीपल में, बट जिसने भी कॉमन सेंस को रखा, उसको आज की बातचीत बहुत अच्छे से समझ में आने वाली है। जैसा रमेश जी ने बताया, मेरा बैकग्राउंड रहा है डिफेंस का। मैं अभी टेक्नोलॉजी का करामात देखिए, मैं अभी मुंबई से बात कर रहा हूँ आप सबके बीच में। और मैं बिहार से हूँ, नेटिव प्लेस मेरा बिहार मुंगेर डिस्ट्रिक्ट है। और मुंगेर के एक छोटे से गांव से मैं बिलोंग करता हूँ, राइट। और वहाँ से हम जॉब के लिए निकले थे 97 में, राइट। और जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो हमारे पास ऑप्शन क्या होते थे? डॉक्टर बन जाइए, नहीं तो इंजीनियर बन जाइए। अगर ये दो नहीं कर पाएंगे तो फिर बिजनेस करिए, राइट। जब मैं डिफेंस में आया, उसके बाद जब मैं बाहर निकला, राइट, तो मैंने देखा और भी कई सारे प्रोफेशनल चीज़ें हैं। डॉक्टर, इंजीनियर के साथ में सीए, सीएस, आपका एमबीए, और भी कई सारी चीज़ें, ऑप्शंस मैंने देखे। मतलब जब मैं अपने आप को एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया, तो बहुत सारे प्रोफेशनल कैरियर्स को भी देखा, साथ के साथ बहुत अलग अलग तरह के जॉब भी करते हुए लोगों को देखा। जैसे मैंने भी डिफेंस का 10 साल का सर्विस किया एज अ जूनियर इंजीनियर, राइट। और उसके साथ में मैं कुछ न कुछ ऐसे, मेरा दिमाग चलता रहता था क्या और कर सकते हैं, क्योंकि सबको पता है कि डिफेंस सर्विसेज थोड़े कम समय के लिए होता है, राइट। सो मैंने भी डिसाइड कर रखा था कि मैं अपना फर्स्ट एंगेजमेंट से ज़्यादा नहीं करूँगा, राइट। सो जब मैं एक्सप्लोर कर रहा था अपने आप को, राइट, तब मैं एक, मेरे दिमाग में एक बात आई। और वो बात मेरे ऐसे नहीं आई, वो एक वीडियो मैंने देखा 10 मिनट का, राइट। 10 मिनट का एक वीडियो है, तो उसका नाम है पैराबल ऑफ पाइपलाइन। और वो वीडियो ने हमारे सोच को बहुत बदला। और उस वीडियो ने हमारे सोच में ये बदलाव लेके आया कि क्या कभी ऐसा हो सकता है कि मैं एक ऐसा एसेट क्रिएट करूं जिससे कि रेगुलर इनकम आता रहे और हमें काम करने की जरूरत नहीं पड़े आफ्टर सम टाइम। जब ये चीज़ों को मैंने देखा तो देखा बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे लैंडलॉर्ड हैं जिसके पास बहुत सारी ज़मीनें हैं, फ्लैट्स हैं, घर हैं, मकान हैं, रेंट पे लगा दिए हैं और उससे पैसे आ रहे हैं, लेकिन उसके लिए बहुत पैसा चाहिए, राइट। और हम आप जब, जैसे डिफेंस के बाद में जब कॉर्पोरेट में गया, तो वहां भी हमने देखा, कॉर्पोरेट में मैं इसलिए गया कि मुझे लगा बहुत अच्छा पैसा मिलेगा, राइट। पैसे मिलते हैं, लेकिन उसके साथ साथ में बहुत सारा हेडेक भी मिलता है, राइट। और वो हेडेक का परिणाम देखिए ये होता है ना। तो कहने का मतलब है कि आप पैसे बना रहे होते हो,
लेकिन पैसे के साथ साथ में बहुत सारा आपका समय चला जाता है, आप फैमिली के साथ एंजॉय नहीं कर पाते हो, आप जो चाहते हो कई बार वो भी नहीं कर पाते हो, इवन पैसे को भी एंजॉय नहीं कर पाते हैं, राइट। सो इन सब चीजों के साथ में जब मैंने वो वीडियो देखा तो मुझे एक चीज समझ में आई कि कम पैसे में या नील पैसे में अपना समय को इन्वेस्ट करके कुछ एक बहुत अच्छा एसेट बेस्ड इनकम क्रिएट किया जा सकता है। तो क्यों नहीं इसको मैं और एक्सप्लोर करूं, और वही एक्सप्लोर करते करते आज जो हम हैं आपके सामने, उसी एक्सप्लोर करने का नतीजा है, और धीरे धीरे और हम इस चीज को एक्सप्लोर कर ही रहे हैं। तो उस एक्सप्लोर करने के दौरान मैं क्या चीज देखा वो मैं आज आपके सामने शेयर करूंगा, और बातचीत के दौरान हम कुछ और बातें करेंगे किस तरीके से हमारी लर्निंग रही इस बिजनेस फेज में। ओके, सो हम जो एक्सप्लोर किया वही चीज आपसे शेयर कर रहे हैं, हम कोई बहुत अलग तरह का चीज नहीं शेयर कर रहे हैं। आप देखोगे कि जिसने भी लोग एक कॉमन सेंस रखेंगे उसके लिए ये फटाक से फिट हो जाएगा, राइट। एक और चीज है जो मैं बेसिक चीजें बताना चाहूंगा, जितने भी लोग मोबाइल पे हैं वो अपने मोबाइल को आप ऐसे हॉरिजॉन्टल में रख लें, उससे क्या होगा आपको फुल स्क्रीन दिखेगा, चाहे आप जूम पे हो या यूट्यूब पे, फुल स्क्रीन में आपको प्रेजेंटेशन बहुत क्लियर दिखेगा। ओके, सो आइए हम ये जो मैंने अपना जो एक्सप्लोर करने की जर्नी मैंने आपको बताया, मैं वहां से स्टार्ट करता हूं और आपको एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से मैं ये बताने की कोशिश करूंगा, राइट। और जिसको भी और ज़्यादा डिटेल्स चाहिए वो जिसने भी आपको बुलाया उससे आप ले सकते हैं, ठीक है। आई होप मेरा स्क्रीन क्लियर होगा, रमेश जी। यस, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है सर, बिल्कुल। या थैंक यू वेरी मच। यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं कि बिजनेस प्लान की बात हम कर रहे हैं, जिसमें ढेर सारी चीजें हैं, मिशन है, सक्सेस है, प्रोडक्ट्स है, कंपटीशन है, वर्क स्ट्रेटजी है, टाइमलाइन है, बहुत सारी चीजें होती है बिजनेस में। लेकिन जब हम बिजनेस की बात कर रहे होते हैं तो इतनी सब चीजों का हेडेक लेना जायज है, क्योंकि बिजनेस में ढेर सारा पैसा लगता है। आप सोचिए एक ऐसा बिजनेस जिसमें ढेर सारा पैसा अगर नहीं लगे, राइट, तो क्या हो, तो सीधा सीधा हम बोलते हैं वो बिजनेस ही नहीं है। जब पैसा नहीं लगा है तो हम उसको लेके सीरियस नहीं होते हैं, राइट। क्योंकि किसी ने एक बड़ा अच्छा कहावत कहा है, जहां लागे धन वहां लागे मन। सही बात है ना। सो हम यहाँ पर पैसे की बात नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, मन आपका कैसे लगेगा इसके बारे में हम जरूर बात करेंगे। और किसी भी काम में मन लगाने के लिए आपका रीजन बहुत क्लियर होना चाहिए, आपका वाई बहुत क्लियर होना चाहिए। और जब भी हम वाई की बात करते हैं, रीजन की बात करते हैं, राइट, तो अक्सर एक शब्द हम सुनते हैं, उसको कहते हैं ड्रीम। और उसमें भी एक बात आती है ड्रीम बिग, राइट। क्यों हमें सपने देखना चाहिए और सपने बड़े देखना चाहिए, राइट। इसका बेस्ट एक छोटा सा एग्जांपल मैं बताऊंगा कि जैसे हमारे कई सारे मित्र जो हैं डिफेंस के बाद अलग अलग सर्विसेज ज्वाइन किए, कई लोग बैंक ज्वाइन किया, कई लोग बिजनेस स्टार्ट किया, कई लोग सब कुछ ना कुछ अपना सेकंड ऑप्शन एक्सप्लोर करते हैं। कई सारे ऐसे मित्र को मैंने देखा है जो बैंक ज्वाइन किया एज अ क्लर्क्स ग्रेड में, राइट, और उनका रीजन था एक जगह रहना, अपने फैमिली के साथ रहना, तो उन्होंने प्रमोशन को रिफ्यूज कर दिया, राइट। कई लोगों का रीजन था नहीं और हमें इनकम को एक्सप्लोर करना चाहिए और इनकम बनाना चाहिए, वो बहुत तेजी से प्रमोट होते चले गए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं रीजन से आपके लाइफ के आगे का डायरेक्शन सेट होता है। और जब हम ड्रीम बिग की बात करते हैं तो आज आपका जो करंट पोजीशन है और आपका जो सोच है, ये दोनों के बीच का अंतर जब तक बड़ा नहीं होगा तब तक आप कुछ बड़े काम करने के लिए प्रेरित नहीं होंगे, तब तक आप बड़े काम करने के लिए खुद से इंस्पायर्ड नहीं होंगे। इसीलिए बड़ा ड्रीम की बात किया जाता है, राइट। और बड़े ड्रीम में कुछ भी हो सकता है। बड़े ड्रीम में आप बड़ा घर के बारे में सोच सकते हैं, हो सकता है आज किसी के पास बहुत बड़ा घर हो,
किसी के पास छोटा घर भी हो सकता है, राइट। सो छोटे से बड़े घर के बारे में सोच रहे होंगे, लेकिन अगर किसी के पास बड़ा घर होगा तो हो सकता है वो ये रीजन नहीं ले, वो कुछ और रीजन हो सकता है उनके लिए। कुछ लोगों के रीजन हो सकता है कार हो, मैं यहाँ लिखा हुआ है लग्जरी कार लेकिन मैंने बोला कार, राइट। लेकिन कुछ लोगों के पास, जिसके पास ऑलरेडी कार है, उसके लिए हो सकता है लग्जरी कार हो, किसी के लिए आज टू व्हीलर हो सकता है ना। सो सबके लिए अलग 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 रीजन होता है, और ये रीजन तो सबके लिए होता है। बेस्ट एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन उसके लिए नहीं होगा जिसकी अभी शादी नहीं हुई है, बच्चे नहीं है, लेकिन डेफिनेटली आगे जाकर के ये रीजन हमारा बहुत बनेगा, क्योंकि प्रोफेशनल एजुकेशन आज के डेट में बहुत ही कॉस्टली हो रखा है, राइट। और इस रीजन में अक्सर एक चीज देखा जाता है, टाइम विथ फैमिली। अभी जैसे लॉकडाउन पीरियड गया, मैं गया ही बोलूंगा क्योंकि अभी बहुत सारे लोग तो अभी वर्किंग में आ गए हैं, है ना। सो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा समय अपने फैमिली के साथ बिताया, लेकिन जरा सोच के देखिए, क्या वो क्वालिटी टाइम था? क्वालिटी टाइम तब आप बिताते हैं फैमिली के साथ जब आपका माइंड होता है एकदम ही रिलैक्स्ड मोड में, जब आप स्ट्रेस में नहीं होते हैं। बहुत सारे लोग ये लॉकडाउन के पीरियड में बहुत सारे अलग अलग स्ट्रेसेस से क्रॉस हुए, राइट। उस स्ट्रेस में आप देखेंगे कि टाइम फैमिली के साथ हम बिता रहे हैं लेकिन क्वालिटी टाइम नहीं बिता पा रहे। सो यहाँ पर मैं एक वर्ड बता रहा हूं, क्वालिटी टाइम विथ फैमिली, राइट। गुड केयर ऑफ पेरेंट्स, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार हम भी पेरेंट्स बने हैं, हम भी धीरे धीरे जाकर के ओल्ड एज में जाएंगे, राइट। ऑल्दो हम अपनी केयर खुद कर सकते हैं, लेकिन जब हमारी केयर कोई करता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है। जैसे हम अपने माता पिता की केयर करते हैं तो उन्हें कितनी अच्छी खुशी मिलेगी, वही खुशी हम भी खुद महसूस कर सकते हैं, राइट। वर्ल्ड टूर, दुनिया देखना, अपने घर के आसपास सबको देख लेते हैं। जैसे मैं जब नेवी ज्वाइन किया था तो एक ही कहा जाता था, ज्वाइन द नेवी सी द वर्ल्ड। हाँ, मैंने दुनिया देखा, राइट। मैं लगभग नेवी में रहते हुए 11 कंट्रीज विजिट किया, लेकिन यूनिफॉर्म में, अपने मर्जी के समय से नहीं विजिट कर पाया और अकेले घूमा। लेकिन इस अपॉर्चुनिटी से आप हस्बैंड एंड वाइफ दोनों वर्ल्ड टूर कर सकते हैं, जहां जाना चाहें, जिस तरीके से घूमना चाहें, जितने दिन घूमना चाहें, आपके लिए ऑप्शन है, राइट। चैरिटी, कई बार अक्सर कहा जाता है चैरिटी बिगिंस एट होम। चैरिटी सबसे पहले हमें खुद को चाहिए होती है, उसके बाद हम दुनिया को देते हैं। इसमें कोई गलत बात नहीं है। जो चीज जब तक हमारे पास नहीं होगा तब तक हम किसी और को दे नहीं सकते। कुछ भी चीज देने के लिए पहले हमें उसका पोजीशन रखना होगा, हमारे पास वो चीजें चाहिए, तब हम लोगों को दे सकते हैं, और तब देने में हमें खुशी मिलती है, राइट। और ये सारे ढेर सारे आपने देखा बड़े बड़े ड्रीम हैं, लेकिन इसके अगेंस्ट में हम अगर अपने इनकम को देखते हैं तो बहुत छोटा होता है, बहुत पीनट होता है। तो यहाँ पर मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन क्या करते हैं, मेजोरिटी ऑफ द पीपल क्या करते हैं, वो अपने ड्रीम को छोटा कर लिया, अफोर्डेबल ड्रीम में आ गए और अपने इनकम के बराबर कर लिया। बट कुछ ऐसे लोग होते हैं, राइट, हमारे आपके जैसे, जो आज ये मीटिंग अटेंड कर रहे हैं उनके जैसे, राइट, जो ये इनकम को बड़ा करने में बिलीव करते हैं और इस ड्रीम से मैच कराने में बिलीव करते हैं, राइट। आज हम ऐसे ही लोगों की बात करेंगे, लेकिन जब हम एक्स्ट्रा इनकम की बात करते हैं, एक्स्ट्रा इनकम बढ़ाने की बात करते हैं, तो सोसाइटी में इनकम 4 तरीके से बनाया जाता है, एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेस ओनर एंड इन्वेस्टर, राइट। एम्प्लॉय के पास एक जॉब होता है, वो अपने समय ट्रेड करके पैसा बनाते हैं। सेल्फ एम्प्लॉय एक जॉब को ओन करते हैं, राइट, वो भी समय को ट्रेड करके पैसा बनाते हैं। जैसे ये दोनों कैटेगरी में आ गए। जैसे हम कोई भी एम्प्लॉय हो, चाहे प्यून टू प्रेसिडेंट, अगर किसी के लिए काम कर रहे हैं, एम्प्लॉय। प्रोफेशनल्स, डॉक्टर, इंजीनियर्स, ये सारे लॉयर्स जो खुद के लिए काम कर रहे हैं, खुद की प्रैक्टिस कर रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉय। यहाँ पर एक दूसरी कैटेगरी आता है जिसको हम लोग राइट साइड कैटेगरी बोलते हैं, बिजनेस ओनर।
राइट। वो एक ऑर्गेनाइजेशन होल्ड करता है, राइट। और वो ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम बेस्ड होता है और वो सिस्टम उसके लिए पैसा अर्न करता है, इन्वेस्टर के लिए उसका पैसा अर्न करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 95% पॉपुलेशन लेफ्ट साइड है, ओनली 5% पॉपुलेशन राइट साइड है। बट हम अगर इनकम की बात करें तो 5% लेफ्ट साइड है और 95% राइट साइड है। हो सकता है ये गलत हो, क्योंकि वर्ल्ड का जो टॉप 100 रिचेस्ट आदमी का आप अगर जो वेल्थ को ऐड करेंगे तो ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द वर्ल्ड से ज्यादा पैसा उन टॉप 100 के पास, राइट। इसका सीधा सीधा रीजन है क्योंकि एम्प्लॉय सेल्फ एम्प्लॉय अपने रेट के ऊपर ध्यान देते हैं, पर्सनैलिटी बेस्ड इनकम के ऊपर ध्यान देते हैं, राइट। और जो बिजनेस ओनर इन्वेस्टर है वो एसेट के ऊपर ध्यान देते हैं, एसेट बेस्ड इनकम के ऊपर ध्यान देते हैं। तो जब हम इनकम की बात करते हैं तो सोर्सेस हमारे पास क्या क्या है? हमारे पास जॉब्स हैं, ट्रेडिशनल बिजनेस हैं, राइट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है और एंटरप्रेन्योर स्टार्टअप है। आज की डेट में एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट स्टार्टअप, हर आदमी स्टार्टअप की बात कर रहा है। लेकिन उसके साथ एक और चीज जोड़ दिया जाता है कि 95% ऑल्दो 99% स्टार्टअप फेल्स, राइट। हमारे एक मित्र हैं जो बैंक में है, सीनियर पोजीशन पे है। उन्होंने एक बहुत अच्छा ब्लॉग लिखा था कि व्हाई 99% स्टार्टअप फेल्स। सो उनके साथ हमारी थोड़ी बातचीत हुई। मैंने उनको एक ही चीज बोला कि अगर हम फेल्स के ऊपर फोकस करेंगे तो डेफिनेटली स्टार्टअप फेल होगा, बट व्हाई नॉट वी फोकस ऑन 1%, और वो 1% की टीचिंग को हम लें जिससे कि स्टार्टअप हमारा सक्सेसफुल हो सकता है, राइट। तो अक्सर बहुत सारे स्टार्टअप में ढेर सारे पैसे वैसे लगते हैं, इसलिए वहां पर एक वर्ड आ जाता है फेल। बट आइए हम अपने एक ऐसे स्टार्टअप की बात करते हैं जो कि 100% सक्सेसफुल है। मैं 100% इसलिए सक्सेसफुल बोलता हूं क्योंकि यहाँ कोई फेल नहीं होता है। Either they quit or they successful. Nobody is failure, right? तो एक बात माइंड में एकदम ही, ये चीजें मुझे बहुत शुरुआती दौर में मुझे क्लिक किया कि कोई आदमी फेल नहीं होता है, आइदर वो छोड़ देता है या सक्सेसफुल होता है। तो हम सक्सेसफुल होने की बातें आज करेंगे, राइट, कि किस तरीके से स्टार्टअप को सक्सेसफुल किया जाए। तो उससे पहले हम देखते हैं कि ये करंट सिनेरियो में जॉब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में चल क्या रहा है, राइट। जैसे मैं भी कई बहुत समय तक गवर्नमेंट के बाद भी लगभग 10-11 साल जॉब में रहा। तो मैंने इस चीज को बहुत करीब से महसूस किया कि जब मैं एक जॉब करता हूं, मैं अपना समय देता हूं और पैसे बनाता हूं, राइट। मतलब हम अपना समय देके पैसे बना रहे हो तो साथ के साथ अपने एम्प्लॉयर का एसेट बिल्ड कर रहे होते हैं। जब मैं सेल्स में था तो मैं ढेर सारे कस्टमर बनाता था, पहले एज अ ब्रांच मैनेजर, उसके बाद जब मैं जोनल मैनेजर हुआ तो अलग अलग सिटीज में मैं कस्टमर को प्रमोट करता था। कस्टमर को बहुत सारे जो हमारे प्रोडक्ट्स है उसको हम प्रमोट करते थे और कंपनी में कस्टमर को लेके आते थे, राइट। आप सोच के देखिए, मैं आज कंपनी में नहीं हूं, लेकिन जो नेटवर्क, जो कस्टमर का एक नेटवर्क हमने वहां पर जॉब करते हुए बनाया, दैट स्टिल एग्जिस्ट। मतलब क्या हुआ, मैं हट गया, मुझे सैलरी मिली, जब तक मैंने जॉब किया, जब मैं हट गया सैलरी खत्म हो गई, लेकिन जो काम मैंने कंपनी के लिए किया वो काम आज भी कंपनी को पैसे दे रहा है। आप सभी अपने अपने जॉब एंड प्रोफेशन में देखिएगा यही चीज हो रहा होता है। लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज क्या होता है कि जितने पैसे हम अर्न करते हैं कहीं ना कहीं हम उसको खर्च करते हैं, राइट। खर्च करते हैं हम अपने XYZ ढेर सारे प्रोडक्ट्स में। कहा जाता है कि ऑन एन एवरेज अराउंड 5 से 10% पैसे सेविंग में जाता है, बाकी पैसे खर्च करते हैं। वो सेविंग का भी पैसा कभी न कभी किसी न किसी चीज के लिए हम खर्च करते हैं, राइट। जब भी हम कुछ खर्च कर रहे होते हैं हम किसी न किसी का एसेट बना रहे होते हैं। हमने प्रोडक्ट खर्च के बदले प्रोडक्ट ले लिया, लेकिन हमने किसी न किसी का एसेट बनाया। इसीलिए हमारा लाइफस्टाइल एवरेज लाइफस्टाइल रह जाता है। जैसे मैं महाराष्ट्र में हूँ, मराठी में कस्टमर बोलते हैं, जो ग्राहक होता है उसको कस्टमर बोलते हैं, अंग्रेजी में भी कस्टमर बोलते हैं। मतलब कष्ट कर करके मर जाता है उसको कस्टमर कहा जाता है, ओके। लेकिन
इंटरप्रेन्योरशिप मॉडल जो फ्यूचरिस्टिक मॉडल है उसमें क्या है? उसमें ये है, आप अपना समय लगाते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करने में, एसेट बिल्ड करने में, और वो ऑर्गेनाइजेशन ना सिर्फ आपको पैसा देता है बल्कि कुछ समय के बाद आपको समय भी वापस देने लग जाता है, क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन ऑटोमेशन मोड में आ जाता है, राइट? और अच्छी बात यह है कि वो जो पैसे हम अर्न करते हैं वहां से, वो हम अपने प्रोडक्ट परचेज करने में यूज करते हैं और वहां से हम अपना ब्रांड बिल्ड करते हैं। जब हमने पैसे के लीकेज को रोक दिया, राइट, तो हमारा एक ब्रांड बिल्ड होना स्टार्ट हुआ और वहां से हमारा एक ग्रेट लाइफस्टाइल की शुरुआत होती है, राइट? इसको अगर हम थोड़े इजी वे में समझते हैं, इजी तरीके से समझते हैं, तो जैसे हम समझते हैं प्लेटफॉर्म बेस्ड इकोनॉमी। आज आप ओला उबर की बातें सुन रहे हैं, बड़े बड़े शहरों में गाड़ियां चलती हैं, राइट? गाड़ी किसी और का रहता है, प्लेटफॉर्म किसी और का रहता है, और वहां पर आपने अपना गाड़ी लगा दिया। जैसे कोई सेल्फ एम्प्लॉय होता है, अगर उसको अपना गाड़ी भाड़े पे चलाना हो, आप सोच के देखिए कितना बड़ा हेडेक है। ऑफिस खोलो, सब कुछ ओपन करो, एंड देन उसके बाद कस्टमर भी ढूंढो, राइट? वहां पर एक प्लेटफॉर्म आया, ओला उबर, वहां आप अपने गाड़ी लगा दिया, वहां से आपको कस्टमर मिलेंगे, आपका पैसा आपको मिल जाएगा, राइट? सो जहां पर आपकी गाड़ी आपके लिए लायबिलिटी थी, वहां इनकम बन गया। सेम जैसे हमारा ड्रीम तो आज घर है, लेकिन अगर किसी के पास एक्स्ट्रा घर हो, एक्स्ट्रा फ्लोर हो, राइट, तो वो ओयू और एयरबीएनबी जैसे एक जो रेंटल प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर लगा करके वो भी इनकम अर्न कर सकते हैं। तो लेकिन ये तो हुआ जब जिसके पास घर, गाड़ी, बड़ी बड़ी चीजें हैं उसके लिए। हमारे आपके लिए क्या है? तो हमारे आपके लिए हम प्रेजेंट कर रहे हैं आपके सामने सोशल कॉमर्स डायरेक्ट सेलिंग 3.0, राइट? जब हम सोशल कॉमर्स की बात करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कोई भी बिजनेस के लिए प्रोडक्ट चाहिए होता है, तो हम जब प्रोडक्ट देखते हैं तो हमारे घर में ही हम देखते हैं ढेर सारे प्रोडक्ट हम यूज कर रहे होते हैं। और जब हम ये प्रोडक्ट के बारे में देखते हैं तो हमें पता चलता है कि जो भी प्रोडक्ट हम लेके आ रहे हैं मार्केट से, वो हम एमआरपी पे खरीद के लेके आ रहे हैं। और दूसरी बात क्या होता है, वो प्रोडक्ट कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल केमिकल है, राइट? और हमारे जेब से पैसा लीकेज हो रहा है, राइट? सो कितना अच्छा हो अगर यही प्रोडक्ट हमको आर्टिफिशियल केमिकल के जगह प्योर और नेचुरल मिले, और उसके साथ साथ हमें एक इनकम अपॉर्चुनिटी भी मिले। एक और चीज है जहां हमारा बहुत सारा समय निकल जा रहा है, दैट इज हमारा सोशल नेटवर्क। चाहे फिजिकल नेटवर्क गप्पे करने में, चाय पीने में, या ढेर सारे सोशलाइजिंग करने में, और उसके साथ साथ में फेसबुक, यूट्यूब, ढेर सारी चीजें हैं जिसके ऊपर हमारा ऑलमोस्ट समय वेस्ट हो रहा है। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, जिन्होंने ये नेटवर्क बनाया वो पैसे बना रहा है, लाइक फेसबुक, राइट? फेसबुक पे हमें लगता है हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन जिसने फेसबुक बनाया वो पैसे बना रहा है, जो फेसबुक के अंदर है वो पैसे बना रहा है, राइट? सो अगर हम इन दोनों चीजों को हम अपने एक बिजनेस प्लेटफॉर्म से ऐड कर दें तो हमारे पास एक बहुत अच्छा बड़ा इनकम अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकता है, राइट? और वो प्लेटफॉर्म हमें प्रोवाइड कराता है एमवे, राइट? आई नो बहुत सारे लोग जब एमवे का नाम सुनते हैं तो बहुत सारे लोगों के मन में तालियां बजाने का मन करता है, तो आप तालियां बजाएं, राइट? लेकिन बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे अलग अलग तरह के सवाल आते हैं। मैं चाहूंगा कि थोड़े समय के लिए जितने भी तरह के आपके सवाल हैं उसको अलग रख करके एमवे 3.0 के बारे में हम सुने, समझें। कई सारे लोग एमवे को 1998 से देखते हैं जब बिजनेस स्टार्ट हुआ था, बट आज एक नए नजरिए से एमवे को देखने की जरूरत है, राइट? जो नजरिया मैंने आपको, आपका लायबिलिटी जो प्रोडक्ट है वो, जो आपका जहां समय खर्च हो रहा था वहां, और ये दोनों को एक प्लेटफॉर्म पे ऐड करने का नजरिया है। हम इस नजरिए से एमवे को देखने की बात कर रहे हैं। आइए हम थोड़ा सा एमवे के क्रेडेंशियल को जानते हैं, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है, राइट? एमवे ग्लोबल स्टार्ट हुआ था 1959 में एडा मिशिगन यूएस से। एक प्रोडक्ट के साथ स्टार्ट हुआ था, आज 450 से ज्यादा प्रोडक्ट हैं, राइट? और वो एक प्रोडक्ट जो था वो भी पेटेंटेड था,
और आज 450 से ज़्यादा प्रोडक्ट हैं और उसमें 1300 से ज़्यादा 1300 से ज़्यादा पेटेंट हैं। तो आप प्रोडक्ट की क्वालिटी समझ सकते हैं कितना होगा। बहुत सारे ऐसे पेटेंट हैं जो फ्री भी हो चुके हैं। ओके, और इसका प्रेजेंस एक कंट्री यूएस से स्टार्ट हुआ था और आज 100 प्लस कंट्रीज में है। ग्लोबल टर्नओवर 8.8 बिलियन डॉलर का है और आज वर्ल्ड की डायरेक्ट सेलिंग में नंबर 1 कंपनी है। और इसका एक ब्रांड है न्यूट्रीलाइट जो 1934 से ग्लोबल लीडर है फूड सप्लीमेंट में। हम अगर इंडिया की बात करते हैं तो 98 में स्टार्ट हुआ था विद 6 प्रोडक्ट। आज 150 प्लस से ज्यादा प्रोडक्ट हैं। 6 ऑफिसेस आज 150 प्लस ऑफिस एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में चेंज हो चुका है। 20,000 से ज्यादा पिन कोड पे इसकी डिलीवरी होती है, राइट। और बहुत सारे डिलीवरी फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट में डिलीवरी होता है अगर एक थ्रेशोल्ड से नीचे होता है तो। आज इसका 98% प्रोडक्ट मेड इन इंडिया है। ओके, मदुरई में इसका प्लांट है। वुमेन एंटरप्रेन्योर को सपोर्ट करता है और 2000 से ज्यादा का टर्नओवर इसका है। तो जाहिर सी बात है आज ये इंडिया में भी और वर्ल्ड में भी ये डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से इसका कंपटीशन नहीं है। इसका कंपटीशन है एफएमसीजी एंड न्यूट्रास्यूटिकल कंपनीज के साथ, राइट। और जब हम इसके प्रोडक्ट रेंज को देखते हैं तो बहुत ही एक्साइटिंग प्रोडक्ट रेंज है, कमाल का प्रोडक्ट रेंज है। ये हेल्थ, ब्यूटी, पर्सनल केयर, होम केयर में डील करता है, इसके साथ साथ ड्यूरेबल्स में डील करता है। लेकिन इन सब में बहुत बड़ी बात ये है कि आपको ये वैल्यू देता है, वैल्यू फॉर मनी है। और अगर आपको लगता है कि ये वैल्यू फॉर मनी नहीं है, डेफिनेटली आपके पास 30 डेज मनी बैक गारंटी होता है। आप प्रोडक्ट को रिटर्न कर सकते हो। 30% यूज किया हुआ प्रोडक्ट विद इन 30 डेज आप रिटर्न कर सकते हैं और खुले हुए प्रोडक्ट में सिर्फ जीएसटी कट जाएगा, बाकी पूरा पैसा आपको वापस मिलेगा। इतनी गारंटी के साथ कोई भी एफएमसीजी कंपनी आपको अपने प्रोडक्ट पे मनी बैक गारंटी नहीं दे सकता। इसका सिर्फ और सिर्फ एक रीजन है, प्रोडक्ट की क्वालिटी। प्रोडक्ट जो बोलता है वो डिलीवर करता है, सेटिस्फैक्शन गारंटीड, राइट। और यही रीजन है कि ये बिजनेस बहुत तेजी से चल रहा है। अब हम थोड़ा सा बिजनेस के बारे में बात करेंगे। जब हम बिजनेस की बात करते हैं तो बहुत सारी चीजें चाहिए होती हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, वेयरहाउस, ब्रांडिंग, लॉजिस्टिक, प्लेटफॉर्म। ये सारा बिजनेस का हेडेक एमवे लेता है। तो हमारे पास क्या बचता है? हमारा मैनेजमेंट होता है सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क क्रिएट करना और कस्टमर रिलेशन मेंटेन रखना। एनीवे हमारे पास ढेर सारे नेटवर्क होते हैं और उस नेटवर्क में कई सारा, मैं एक कॉमन सेंस की बात कर रहा हूँ, उस हमारे नेटवर्क में, जान पहचान में हर आदमी सुबह शाम ब्रश कर रहा होता है, नहा धो रहा होता है, अपनी हेल्थ की देखभाल कर रहा होता है, अपने स्किन की देखभाल कर रहा होता है, खाना पका रहा होता है, सब कुछ कर रहा होता है। और इन सब चीजों के बीच में ढेर सारे प्रोडक्ट वो यूज कर रहा होता है मार्केट से ला करके, जो कि आर्टिफिशियल केमिकल है, राइट। हम उसी चीज को बदल सकते हैं अपने प्योर एंड नेचुरल प्रोडक्ट से, राइट। और बदलने के क्रम में कस्टमर को भी बेनिफिट होता है और आपको भी बेनिफिट होता है, राइट। कैसे बेनिफिट होता है उसके बारे में हम अगर बात करें, राइट, तो यहाँ पर आप हैं, आपको इस अपॉर्चुनिटी से कोई न कोई एक आदमी स्पॉन्सर करेगा, जिसने आज आपको यहाँ बुलाया वो आपको स्पॉन्सर कर सकता है। उसके थ्रू आप एक बहुत बड़े मेंटर्स के ग्रुप से कनेक्टेड होते हैं। यहाँ पर आप प्रोडक्ट सोर्स करते हैं एमवे से और BWW ब्रिट वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन से आप नॉलेज सोर्स करते हैं थ्रू बुक, CD एंड मीटिंग्स। और ये तीन तरह के हेल्प से हम क्या करते हैं, हमारा काम होता है हम प्रोडक्ट परचेज करते हैं। हम एनीवे प्रोडक्ट कहीं न कहीं से प्रोडक्ट परचेज कर रहे होते हैं। अब हम प्रोडक्ट परचेज करते हैं एमवे से, उसको यूज करते हैं, हमें अच्छा लगता है, हम सेटिस्फाइड होते हैं, हम उसको रेकमेंड करते हैं। इससे हम एक सेटिस्फाइड कस्टमर का एक ग्रुप बनाते हैं और उसके साथ साथ हम
बिजनेस पार्टनर डेवलप करते हैं और उसको एजुकेट करने में हेल्प करते हैं। और साथ के साथ हम सबको हम एमवे, अपलाइन मेंटर और नॉलेज सिस्टम ब्रिट वर्ल्ड वाइड से कनेक्ट करके दूसरों को भी एजुकेट करने में हम हेल्प करते हैं। सिर्फ इस काम से आप एक बहुत बड़ा इनकम अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हैं। वो इनकम अपॉर्चुनिटी कैसे मिलता है, अगर हम उसके बारे में बात करें तो ये पैसा कहीं और से नहीं देता है, बल्कि आपने कोई भी प्रोडक्ट एज अ कस्टमर कंज्यूमर जो 100% एमआरपी देके परचेज किया, और इस 100% एमआरपी में सिर्फ 40% मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होता है, 60% जो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट होता है, जो गलत नहीं जा रहा है अभी, लेकिन यही 60% डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट एमवे आपको देती है, क्योंकि कंपनी, मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर के बीच में आप एज अ डिस्ट्रीब्यूशन मीडियम है, आप एज अ एडवर्टाइजिंग मीडियम है। इसीलिए ये 60% पैसा आपको मिलता है, और ये 60% पैसा आपको दो भाग में बांट के मिलता है, दो तरीके से बांट के मिलता है। पहला होता है आपका पर्सनल एफर्ट, राइट। पर्सनल एफर्ट मतलब हम जो प्रोडक्ट यूज करते हैं और हम जो प्रोडक्ट कस्टमर को रिकमेंड करते हैं, उसमें हमको 30% मार्जिन मिलता है। इस 30% में टैक्सेस इंक्लूडेड है, रिटेल मार्जिन इंक्लूडेड है, ट्रेड डिस्काउंट हमको मिलता है, राइट। और साथ के साथ यहाँ पर हमें हमारे कस्टमर के ऊपर में एडिशनल इंसेंटिव, कस्टमर सेल्स इंसेंटिव भी मिलता है। रेस्ट 30% जो हम एक नेटवर्क बनाते हैं, जो हम एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बनाते हैं। आज भी आप देखते हो जो भी प्रोडक्ट आपके पास आता है, एक रिटेल नेटवर्क से आपके पास आता है। आप सोच के देखिए, अगर वो रिटेल नेटवर्क नहीं हो तो क्या होगा? कंपनी से जो प्रोडक्ट आप चला वो आप तक कैसे पहुंचेगी? उन्होंने एक बहुत बड़ा रिटेल नेटवर्क बना रखा है, सीएनएफ से लेकर के डिस्ट्रीब्यूटर से लेकर वे होलसेलर से लेकर के रिटेलर तक। यहाँ पर ये पूरा का पूरा रिटेल नेटवर्क हम होल्ड करते हैं, आप होल्ड कर सकते हैं, राइट। सो वो रिटेल नेटवर्क के ऊपर आपको 30% मिलता है, ओके। और ये 30% में बहुत पैसा है, और ये 30% में है जो हम सिर्फ, अगर हम 21% की बात करें तो ये टर्नओवर के ऊपर आपको इनकम मिलता है। एज स्मॉल एज 20,000 के टर्नओवर के ऊपर में 3%, से जैसे जैसे धीरे धीरे टर्नओवर बढ़ता चला जाएगा, मंथली टर्नओवर 10 लाख के ऊपर में आपको 21% का इनकम मिलेगा, राइट। आप सोच के देखिए, 20,000 के टर्नओवर पे 3% मतलब अराउंड 6,600 रुपए का इनकम, से 10 लाख के ऊपर 21% का मतलब 2,10,000 का इनकम, है ना। सो यहाँ पर 20,000 का जॉब करते हुए हम 20,000 का टर्नओवर, 60,000 का टर्नओवर जनरेट कर सकते हैं। क्या हम एवरी मंथ 10 लाख का टर्नओवर जनरेट कर सकते हैं? थोड़ा डिफिकल्ट है ना। तो ये 10 लाख का टर्नओवर कैसे हम जनरेट कर सकते हैं, उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। तो उससे पहले हम समझते हैं कि कैसे एक छोटा सा टर्नओवर जनरेट होता है, क्योंकि बीज को समझना जरूरी है पूरा पेड़ को समझने से पहले, राइट। जब हम बीज की बात करते हैं तो आप अपने लिए कुछ प्रोडक्ट यूज किया, कुछ लोगों को कस्टमर, एज अ कस्टमर आपने रिटेल किया, इससे एक छोटा सा टर्नओवर जनरेट किया। और ये छोटा सा टर्नओवर, जैसे आपका 10,000 का टर्नओवर जनरेट हुआ, राइट, कुछ 5-6 कस्टमर में, और ये 10,000 के टर्नओवर पे एक छोटा सा सीड मनी 1,200 रुपए का इनकम जनरेट हुआ। जो आज 50, 60, 70,000 रुपए कमा रहे हैं महीने के, वो बोलेंगे 1,200 रुपए से क्या होगा। लेकिन आप एक एप्पल में कितने बीज हैं वो काउंट कर सकते हैं, लेकिन एक बीज में कितने एप्पल हैं उसको काउंट करना मुश्किल है। जब इसी चीज को हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हम अपने जानने वालों में जब इसी चीज के बारे में बातें करते हैं कि हमें बहुत अच्छा प्रोडक्ट मिला है, प्योर एंड नेचुरल प्रोडक्ट मिला है, और इसी प्योर एंड नेचुरल प्रोडक्ट को यूज करते हुए हम बहुत अच्छा इनकम बना सकते हैं, और इस तरीके से हमारा थोड़ा सा नेटवर्क बिल्ड होता है। कुछ लोग हमारे बोलने पर अपने घर के प्रोडक्ट चेंज करते हैं, और वो भी इस अपॉर्चुनिटी को ऑप्ट करते हैं, राइट, ये सीड मनी के लिए। तो हमारा इनकम बढ़ करके लगभग 4,300 5,000 के अराउंड होता है। और इस तरीके से जब
हमारा नेटवर्क ग्रो करता है तो हमारा टर्नओवर ग्रो करता है, और जब हमारा टर्नओवर लेवल 3 लाख का होता है, हम 12% के ऊपर आते हैं और हमारा इनकम अराउंड 26,000 रुपीज का होता है, अराउंड 27,000 रुपीज का। मैं इसके ऊपर में बहुत ज्यादा डिटेल नहीं जा रहा हूं, बिकॉज इस डिटेल को जिसने आपको बुलाया है उसके साथ भी आप जरूर बैठ के समझिएगा, क्योंकि एक ही मीटिंग में आपको हर चीजें नहीं समझ में आती हैं, राइट। इसीलिए कहा जाता है कि कम से कम आपको 3 से 4 बार जरूर मिलना चाहिए, चाहे डिजिटली ही क्यों ना मिले, लेकिन मिले जरूर, राइट, जिससे कि आप हर चीजों को अच्छे तरीके से समझ सकें। और जब इस तरीके से नेटवर्क बिल्ड होता है, जब आप 10 लाख के टर्नओवर पे आते हैं तो आप 21% पे आते हैं। यहाँ पर आपका सिर्फ इंसेंटिव आपका अराउंड 35,000 रुपए का इंसेंटिव होता है, और टोटल इनकम लगभग 1 लाख से 1,35,000 रुपए के आसपास होता है। इज इट गुड इनकम, राइट? आई बिलीव इट्स अ वेरी गुड इनकम, है ना। सो इस तरीके से जैसे जैसे आप इसी टर्नओवर को मेंटेन करते हैं, आप धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, राइट। सिल्वर प्रोड्यूसर जब 1 महीने मेंटेन करते हैं और जब 12 महीने मेंटेन करते हैं तो फाउंडर प्लैटिनम कहलाते हैं, और 3 टीम क्रिएट करके जब करते हैं तो एमराल्ड, और 6 टीम में जब आप यही 10 लाख का टर्नओवर क्रिएट करने में हेल्प करते हैं तो डायमंड। मतलब आप ज्यादा पैसा तब बनाते हो जब आप लोगों की जेब में ज्यादा पैसा डालते हैं। आप यहां से एक एग्जाम्पल देख सकते हैं। जब आप खुद 10 लाख का टर्नओवर बनाए तो कुछ अराउंड 16-17 लाख रुपीज अर्न कर रहे थे एनुअली, लेकिन जब आप 3 लोगों को ये इनकम बनाने में हेल्प करते हैं तो 45 लाख, और जब आप 6 लोगों को यही प्लैटिनम फाउंडर प्लैटिनम इनकम 17 लाख रुपीज का इनकम जनरेट करने में हेल्प करते हैं, तो आपका इनकम बढ़ सकता है अराउंड 87 to 90 लाख रुपीज इन ईयर, राइट। मजेदार बात यह है कि आप कब बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, किस पोजीशन से स्टार्ट कर रहे हैं, इससे ये बहुत ही फ्री है, राइट। बेस्ट एग्जांपल, किसी ने कहा था कि टेलीकॉम मार्केट सैचुरेट हो गया, जियो आया और जियो आज के डेट में नंबर 1 टेलीकॉम मार्केट मतलब टेलीकॉम कंपनी बन गई। बहुत सारे जो पुराने प्लेयर्स थे वो आउट हो गए। यहाँ कोई आउट नहीं होता है, लेकिन आज आप भी स्टार्ट करके जो बड़े से बड़ा पिन लेवल आज के डेट में इंडिया में अवेलेबल है उससे भी ज्यादा बड़ा इनकम बना सकते हैं। ये कंप्लीटली एफर्ट वर्सेस रिवॉर्ड रेशियो है, राइट। और आप एफर्ट वर्सेस रिवॉर्ड रेशियो में आप, बस मैं एक ही चीज कहूंगा कि आप प्लैटिनम में जो आपका बोनस होता है वो 1 लाख रुपए का होता है, और जो नीचे देखेंगे फाउंडर क्राउन एम्बेसडर में आपका बोनस होता है 1 करोड़ 12 लाख रुपीज का। सो चॉइस इज योर्स कि हम 1 लाख रुपए अर्न करना चाहते हैं या 1 करोड़ 12 लाख रुपए। बोनस की बात कर रहा हूं, एनुअल इनकम तो इससे कहीं ज्यादा होगा, बोनस की बात हम सिर्फ कर रहे हैं। सो आप अपॉर्चुनिटी समझ सकते हैं कितना बड़ा इनकम अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पर आपको फॉरेन ट्रिप भी मिलता है। जब आप प्लैटिनम जाते हैं तो आपको कमिंग ईयर फुकेट का ट्रिप है विथ वाइफ, राइट। और जब आप 12 महीने मेंटेन करते हैं ये 10 लाख का टर्नओवर को, तो आपको फॉरेन ट्रिप मिलता है। जैसे ढेर सारे फॉरेन ट्रिप इन्होंने सन 2000 से और भी आगे तक देते आया है, और आज भी ये फॉरेन ट्रिप दे रहा है। हम भी 2 फॉरेन ट्रिप एंजॉय किया है, स्विट्जरलैंड का और मेलबोर्न का, राइट। और आप देखेंगे तो आगे 2021 का फॉरेन ट्रिप एंटालिया टर्की, और 2022 का फॉरेन ट्रिप अजरबैजान बाकू, और 2023 का फॉरेन ट्रिप एथेंस ग्रीस ऑलरेडी अनाउंस्ड है, आपके सामने है। तो हमारे पास चॉइस क्या बचता है? हमारे पास चॉइस बचता है या तो हम प्रोडक्ट एंजॉय करें या प्रोडक्ट के साथ साथ हम ये इनकम को भी एंजॉय करें। ये चॉइस प्योरली आपके हाथ में है। अगर आप सिर्फ प्रोडक्ट एंजॉय करना चाहते हैं तो आप एज ए प्रिफर्ड कस्टमर बन सकते हैं विद KYC, और आप अगर इस इनकम को एंजॉय करना चाहते हैं प्रोडक्ट के साथ साथ तो आप एमवे डायरेक्ट रिटेलर बन सकते हैं, एमवे डायरेक्ट सेलर बन सकते हैं विथ बेसिक ID प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, बैंक डिटेल, मोबाइल नंबर, पैन नंबर और ईमेल ID के साथ। ओके, आपके पास ऑप्शन है कि आप विदाउट अपने जॉब और प्रोफेशन को डिस्टर्ब किए हुए ये काम पार्ट टाइम में कर सकते हैं। जितना अमाउंट ऑफ वर्क आप लगाना चाहते हैं, जितना समय आप लगाना चाहते हैं,
उतना समय लगाइए। जैसे मैंने इस बीच में भी कहा था, एफर्ट वर्सेस रिवॉर्ड रेशियो है, राइट। जितना एफर्ट लगाएंगे उतना ज्यादा रिवॉर्ड मिलेगा, और वो एक्यूमुलेट होकर के आपको लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल इनकम देगा, राइट। सो इसके साथ ही जो है मैं आपको यहाँ पर इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा जो हमें इंस्पायर करते हैं, जो हमें गाइडलाइन देते हैं डे टू डे लाइफ में, राइट। हमारे बीच एक बहुत ही मदर फिगर अवेलेबल है, स्नेहलता मैडम, राइट। और उनके साथ में ग्लोबल लीडर चकन ऑस्ट्रेलिया प्रेजेंट हैं, जो हमें इंस्पायर किया। अभी रिसेंटली मैं एक ट्वीट देखा जो ब्रायन ट्रेसी का था, उसमें उन्होंने पूछा था कि कौन है जो आपको इंस्पायर करता है। मेरे माइंड में फटाक से यही पिक्चर सामने आया, नितेश एंड अंकिता दीक्षित, राइट। इन्होंने बहुत सारे लोगों को इंस्पायर किया है, मुझे भी इंस्पायर किया है, आज भी इंस्पायर कर रहे हैं लाइफ में एक्सेल करने के लिए। जितेंद्र प्रताप एंड शालिनी सिंह सर एंड मैडम, ऑसम कपल, राइट। जितना भी कहा जाए कम है। इनसे भी हम डे टू डे लाइफ में बहुत सारी चीजें सीखते हैं, जिसको हम डे टू डे बिजनेस में इम्प्लीमेंट करते हैं। और पर्सनली मेंटर्ड एंड गाइडेड बाय अजीत सिंह एंड ऋतु सिंह, जो आप आउटर पेरिफेरी में देख रहे हैं। बीच में लेजेंडरी कपल सुमित बहादुर एंड तान्या बहादुर हैं, राइट। और एक कहा जाता है कि जॉब करते हुए, एक बहुत अच्छे लेवल पे जॉब करते हुए बहुत सारे लोगों की लाइफ चेंज किया है, राइट। जेसी सिंह सर एंड सुनीता मैम, राइट। सो इन सब लोगों के लिए एक जोरदार ताली। और जिसने भी आज आपको बुलाया उससे आप दोबारा मिलिए, सिर्फ दोबारा नहीं बल्कि आप इसके बाद कम से कम 3 से 4 मीटिंग जरूर करिए, जिससे आप अपनी सक्सेस को इंश्योर कर सकते हैं। हमने आपको ये जो कंप्लीट अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, राइट। ये हमने जो एनालाइज कर पाया बिजनेस को, हम जो सीखे इस बिजनेस को, वही चीज हमने आपसे शेयर किया। जिसने भी आपको यहाँ पर बुलाया है, डेफिनेटली आप उसके साथ मिलिए, बैठिए, कम से कम 3 से 4 5 मीटिंग आप उसके साथ जरूर करिए, चाहे फिजिकली या डिजिटली, राइट। एंड वर्क इट आउट। हमारे लिए काम किया है, बहुत सारे लोगों के लिए काम कर रहा है, आपके लिए भी ये काम कर सकता है, राइट। अभी हम कुछ बातें सुनेंगे हम अपने बेटर हाफ से। सो वेलकम प्रियंका जी। आप सभी को नमस्कार। और मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ अपने सारे मेंटर्स को, अपने अपलाइंस को, नितेश सर से लेकर नितेश सर, अंकिता मैम, अजीत सर, ऋतु मैडम, प्रवीण सर, अनीता भाभी, रितेश सर और ऋतु मैम, और हमारे अपलाइन रितेश सर और नीतू भाभी को हम बहुत दिल से धन्यवाद कहते हैं कि उन्होंने हमें इस बिजनेस में लाया। अगर ये अपॉर्चुनिटी हमें नहीं दिखाई जाती तो शायद हम इनसे वंचित रह जाते, है ना। एक सिंपल हाउसवाइफ की लाइफ जीते, खाते पीते और बस ऊपर चले जाते, जैसा सर ने बताया था, है ना। लेकिन ये बिजनेस एक बहुत खूबसूरत बिजनेस है। हमारे सपने थे, बचपन से हमने देखा था। एक कोएड मतलब बहुत अच्छे स्कूल में पढ़े थे, तो हमें पता था कि मतलब घूमना एक लाइफ का एम था कि घूमना है। बट एक मिडिल क्लास फैमिली में होकर के आप बहुत ज्यादा एक्सप्लोर नहीं कर सकते खुद को, है ना। और खुद को पाना मतलब खुद में खुद को इवॉल्व करना बहुत जरूरी है। तो हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली, हमारी शादी हुई और हमें ये बिजनेस, खूबसूरत बिजनेस मिला। और सबसे अच्छी बात, इसमें हमें रिलेशनशिप बहुत अच्छा मिला। हमें आज भी याद है, हमारा फर्स्ट मीटिंग हुआ था मुंबई में, जिसमें हमें इनवाइट किया गया था और हमें बहुत अच्छा रिकॉग्निशन मिला था, बहुत स्वीट रिकॉग्निशन मिला था। और उससे हम बहुत इंस्पायर हुए थे कि इतना अच्छा रिलेशनशिप और इतना अच्छा रिकॉग्निशन कहीं नहीं मिलता। कॉर्पोरेट में आप कितना भी घिस लो खुद को, एक समय तक आपको रिकॉग्निशन मिलता है, लेकिन उसके बाद रिकॉग्निशन नहीं मिलता। जब तक आप काम कर रहे हो, आपसे उनको बेनिफिट है, आपको रिकॉग्निशन मिलता है। लेकिन इस बिजनेस में क्या है, आपका एक रिलेशनशिप, वो रिलेशनशिप आपको हमेशा इंश्योर मिलता है और आपको रिकॉग्निशन हमेशा मिलता है। तो इस बिजनेस में हमने वही सीखा कि रिलेशनशिप बनाना है। और बीइंग अ लेडी हम लोगों को बहुत अच्छे से आता है कि कैसे रिलेशनशिप बनाया जाता है और उसको लॉन्ग टर्म कैसे मेंटेन किया जा सकता है। और अगर हम इस बिजनेस में लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को मेंटेन कर ले जाते हैं तो हमारा बिजनेस बहुत अच्छे से फ्लरिश कर सकता है ना। और इस बिजनेस में बताऊं, मेरा सपना था घूमना, जो कि इस बिजनेस के थ्रू बहुत अच्छे से पूरा हुआ। 2 कंट्री मैंने घूमा। उसके अलावा भी मैंने 2 कंट्री घूमा अपार्ट फ्रॉम एम्वे।
है ना। लेकिन इस बिजनेस में बताऊं कि ये बिजनेस कुछ नहीं है, बस अपने घर के प्रोडक्ट्स को चेंज करना है। और बीइंग अ हाउसवाइफ हम ही लोग प्रोडक्ट यूज करते हैं और हमारे कमांड में होता है कि हम घर में कौन सा प्रोडक्ट यूज करेंगे। हस्बैंड भले पैसे ला के देते हैं, कमाते हैं, लेकिन वो कभी शॉपिंग करने नहीं जाते हैं। शॉपिंग भी करते हैं तो सिर्फ पेमेंट करते हैं, शॉपिंग हम खुद करते हैं, है कि नहीं। मेरे ख्याल से सारी लेडीज हमसे सहमत होंगी कि शॉपिंग हम ही करते हैं, है ना। तो अगर हमको अपने घर के प्रोडक्ट्स को चेंज करना है तो हमें किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, हम अपना खुद का डिसीजन ले सकते हैं और प्रोडक्ट्स को एक बार ट्रायल के तरह से हम यूज कर सकते हैं। अगर अच्छा लगा तो उसको कंटिन्यू कर सकते हैं और अगर अच्छा ना लगा तो रिटर्न भी कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इसको कंटिन्यू करके ले जाते हैं तो हम अपने लाइफ में एक एम, एक अपने ड्रीम को फुलफिल कर सकते हैं, है ना। ये बिजनेस हमें वो प्लेटफॉर्म देता है, वो अपॉर्चुनिटी देता है कि हम अपने लाइफ में सिर्फ कुछ सोप, शैम्पू, टूथपेस्ट और इन सब चीज़ों को चेंज करके अपने सारे सपनों को पा सकते हैं। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। मैं एक छोटे से लाइन के साथ कंप्लीट करना चाहूँगी कि अगर आप ताकत रखते हैं सपने देखने की और मेहनत करने की, तो ये बिजनेस, आपके मेंटर, एमवे और ब्रिट वर्ल्ड वाइड पूरी ताकत रखता है आपके सारे सपनों को पूरा करने के। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। लेकिन ये थैंक यू खत्म, ये प्रेजेंटेशन खत्म नहीं हो सकता जब तक हम अपने मेंटर्स को धन्यवाद नहीं देते हैं। आप खुद सोच के देखिए, हम अपने जॉब में, हम अपने डे टू डे लाइफ में कितने ऐसे लोगों को रखते हैं जिसका नाम हम हमेशा लेना पसंद करते हैं। बहुत कम, ना के बराबर। लेकिन यहाँ पे हम कुछ जरूर ऐसे लोगों के नाम लेते हैं जो हमें अपने कोर्स ऑफ प्रेजेंटेशन में भी लिया, राइट। नितेश सर, राइट, जितेंद्र प्रताप सर, अजीत सिंह सर, राइट। ये सारे लोगों ने हमें आज के जो हमारा जो अब स्टिल हम अभी शेप अप हो रहे हैं और हमें शेप देने का काम कर रहे हैं ये सारे लोग, राइट। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर फॉर